सच्चा सच्चा रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से मुक्त करने की, बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करने की, एक बाप से ही सत्य बातें सुनने की, झूठ खंड की इवल बातें न सुनने की न देखने की, अंतिम सीन देखने के लिए योग युक्त बनने की, योगेश्वर निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। तीनों काल की और कर्मों की फिलॉसफी की समझ देकर जानी जाननहार परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाकर मन में उठने वाले सर्व तरह के प्रश्नों का जवाब देकर आने वाले हिसाब किताब को, परिस्थितियों को खुशी खुशी चुकतू कर निश्चिंत आत्मा हो रहने का वरदान दिया है। समझ देते हैं कि ड्रामा में बनाए हुए हिसाब किताब को ड्रामा के क्लोज होने से पहले सेटल कर फ्री होना है, स्वतंत्र निर्बंधन होकर वापस घर जाना है। अपने बनाए हुए हिसाब किताब है, इसलिए अपसेट नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, कोटेशन नहीं सुनाने हैं, बल्कि फुल स्टॉप लगाकर खुशी खुशी चुकतू कर क्लोज करना है। नहीं तो हिसाब किताब बढ़ते रहेंगे, नाखुश परेशान होते रहेंगे। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा की कोई बात अगर कोई कहता है जो अच्छी नहीं लगती है तो पहले की तरह तुरंत अपसेट नहीं हो जाओ, पहले भाव को समझो, अगर गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा की ये भी स्मृति में रखना है कि ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकते होने हैं। धर्म राजपुरी से बचने की ये विधि है, इसलिए हमें घबराना नहीं है, बल्कि खुशी खुशी से यहाँ ही चुकतू करना है। समझ दे रहे मीठे परमात्मा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि उन्नति ही होनी है, इसलिए निश्चिंत रहना है और वरदान को फलीभूत करना है। वास्तव में आत्मा का संसार है ही परमात्मा, यही हकीकत है। बाप ही संसार है, सदा इस स्मृति में रहना ही सहज योग है। जब संसार में है ही एक परमात्मा तो फिर बुद्धि कहीं और जाएगी ही नहीं। मातेश्वरी भी यही समझ दे रहे हैं कि प्रभु संग निरंतर अटूट योग होना चाहिए। समझ मिली है कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। जैसा आकार ज्योति बिंदु परमात्मा का है ऐसा ही हमारा है। शालिग्राम बच्चे हैं अर्थात आत्माभिमानी बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है और उनसे लाइट अर्थात नॉलेज और माइट अर्थात शक्तियों का वर्षा लेना है। मनमना भव अर्थात परमात्मा भी कहते हैं कि मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। नेचुरल योग में रहो अर्थात एक योगेश्वर की याद में रहो तो विक्रम और पाप का बोझ नष्ट हो, पवित्र बन जाएंगे। भविष्य में देवताई प्रारब्ध मिल जाएगी। अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना ही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान से ही योग लगता है। संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराकर, अनादि आदि दर्शन कराकर, अविनाशी खजाने देकर, वरदान देकर, सजाओं से बचने की युक्ति बताकर खुशियों का खजाना देते हैं और कहते हैं सदा श्रीमत पर एक्यूरेट चलो। कभी खुशी ज्यादा तो कभी कम देखकर परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि भगवान से हम सुन रहे हैं और स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। क्योंकि निश्चय होगा तो उनके डायरेक्शन पर चलेंगे, तो राइटियस मार्ग पर चलेंगे और स्वतः ही खुश रहेंगे। जब भगवान की नहीं सुनते हैं तब सदा खुश नहीं रहते। श्रीमत दाता बनाती है, सभी के लिए अच्छा सोचना सिखाती है, सत्यता की दिव्यता की सभ्यता सिखाती है। जब इस विधि से चलते हैं, जब सभी को सुख और खुशियों के वाइब्रेशन देते हैं, भला करते हैं, तो सदा खुश रहने का मिला हुआ परमात्मा से वरदान फलीभूत हो जाता है। तो मीठे परमात्मा में और उनकी शिक्षाओं में पूरा निश्चय चाहिए। प्रभु अल्टीमेट अथॉरिटी हैं, उनमें पूरा निश्चय रख। जैसे मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा ने हर कदम उठाया तो सदा खुशी में रहे, ऐसे ही हम भी पूरा निश्चय रखेंगे तो सदा ही खुश रहेंगे। ये तय है, क्योंकि ये भगवान वाच है। मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में दावे भी बहुत करते हैं, शेखियां भी बहुत मारते हैं, झूठे दिलासे भी बहुत देते हैं, सोचते और चाहते भी बहुत कुछ है, लेकिन सच्चे नहीं होते, स्वार्थवश करते हैं सब कुछ। इसलिए होता उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत है। ज़्यादा अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली, नया भारत बनाएंगे सिर्फ कहते हैं, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि होने के कारण तैयारियां मौत की करते रहते हैं।
ज़्यादा उपज के लिए गलत तरीके अपनाते हैं। मनुष्यों का प्लान डिस्ट्रक्शन कराता है और पाप का प्लान नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कराता है। आत्मा की पहचान देकर परमात्मा जियदान देते हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा की पहला आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद के पिता निराकार परमात्मा हम आत्मा को पढ़ाते हैं, क्योंकि इस निश्चय के बिना कौड़ी तुल्य रहेंगे अर्थात किसी काम के नहीं रहेंगे। स्पष्ट कर रहे हैं कि सत्य को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। उनका संग और उनकी शिक्षाएं हीरे तुल्य बनाने वाली हैं, मनुष्य से देवता बना देती हैं। निश्चय होगा कि भगवान पढ़ाते हैं, तभी शिक्षाएं समझ में आएंगी, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। ये स्वयं भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। मोस्ट बिलवेड बाप जिन्हें भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, रहम करने को कहते थे, वे अभी बाप टीचर सदगुरु पालना दे रहे हैं। आत्मा परमात्मा लौकिक पारलौकिक देही अभिमानी की समझ देते हैं। आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये ज्ञान देकर परमात्मा निश्चय कराते हैं कि वे हमको राजयोग सिखाते हैं। समझ देते हैं कि देह सहित जो भी देह के संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एक भी सच्चा नहीं है इस झूठ खंड में। अपने को शरीर समझते हैं, यहाँ से ही झूठ शुरू होता है। फिर तो देह का सारा विस्तार ही झूठ है। पवित्रता का धर्म भ्रष्ट करने के कारण कर्म भी भ्रष्ट हो जाते हैं, रोग लग जाते हैं, खुशियाँ छिन जाती हैं। भारत को भ्रष्टाचारी बना देते हैं। अब संपूर्ण पवित्र बन पुनः भारत को श्रेष्ठाचारी बनाना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। कलयुगी आकर्षण मृग तृष्णा है, दलदल है, इसलिए इसमें कहीं भी फंसना नहीं है। देह अभिमान और विकार के कारण यहाँ का राज्य इररिलीजियस अर्थात अधर्मी और अनराइटियस राज्य है। पवित्रता धर्म है और इस धर्म में शक्ति है। पवित्रता के राज्य में कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोना पीटना नहीं होता है, कोई अकाली मृत्यु नहीं होती। पवित्र बन सुखधाम में जाना है। महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, अभी फिर वही लड़ाई खड़ी है सामने। द्वापर युग से कलयुग तक बहुत जन्म विकार में गए, इसलिए आत्माएं द्रौपदियां कहलाती हैं। आत्मा रूपी द्रौपदियों को परमात्मा का फरमान है कि विकारों पर अब जीत पहनो। पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कर भारत को पवित्र बनाना है। समझ मिली है कि काम विकार आत्मा का महाशत्रु है। आत्मा इसके वश हो आदि मध्य अंत दुख ही पाती है, गर्भ जेल का कष्ट भोगती है। इसलिए प्रभु कहते हैं इस पर जीत पहनो। पवित्र बनो तो राजाओं का फिर राजा बन जाएंगे। अंतिम जन्म है कल्प का। अपवित्र दुनिया का विनाश होना है, पवित्र दुनिया की स्थापना होनी है। परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि मेरे खातिर पवित्र बनो। याद दिला रहे हैं कि आधा कल्प काम विकार के विष के वशीभूत होकर कितने दुख देखे हैं और पूछ रहे हैं कि एक जन्म छोड़ नहीं सकते। समय है ऊंच मर्तबा लेने का। पवित्र बनेंगे, बनाएंगे तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। इनकॉर्पोरियल, ब्लिसफुल, नॉलेजफुल हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन कर हेवन का वर्षा दे रहे हैं। देह अभिमान छोड़ आत्मा समझ सुनो तो बुद्धि में बातें बैठेंगी और धारणा होगी। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। परमात्मा का सत्य और रूहानी यात्रा का राज सभी को समझाना है। कयामत का ये समय है, कर्मों का हिसाब किताब सब चुकता होना है, सभी को वापस घर जाना है। बद्धित कोई भी नहीं रहेगा। यहाँ बाप लेने आए हैं, ये अच्छी तरह समझना है। स्वीट होम और सुखधाम को याद कर वहाँ जाने लायक यहाँ बनना है। संस्कार यहाँ से ही लेकर जाने हैं। समझना है कि बेहद के पाप से वर्षा पाने का समय अभी ही है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं ले सकेंगे। पतित पावन सदगति दाता सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है, बाकी सब पतित हैं। मेजॉरिटी आत्माएं परमात्मा की बातों को नहीं समझते हैं, इसलिए जो उनके अभी बच्चे बनते हैं उन्हें मददगार बनने को कहते हैं परमात्मा। पवित्रता की मदद मांगते हैं। पवित्र रहने वाले रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करने की मदद करते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की झूठ खंड की कथाएं झूठी हैं। आधा कल्प से सुनते हुए सब कीर्ति कला में जाते जा रहे हैं।
सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ज्ञान मुरली है, जिसे सुनकर अमल में लाकर सच में नारायण बनते हैं। समझ देकर कहते हैं परमात्मा की अब झूठ खंड का इवल न सुनो न देखो, बल्कि अब जो सत्य बाप सुना रहे हैं वो सुनो और उसे प्रयोग में लाकर अनुभव करो। विनाश देखते हुए सेवा पर रहने के लिए योग युक्त रहने का अभ्यास अभी से करना है। विशाल बुद्धि चाहिए अंतिम दृश्य देखने के लिए, इसलिए समझ दे रहे हैं परमात्मा कि जितना हम याद में रहेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अवज्ञा करेंगे, विकार में जाएंगे तो बुद्धि का ताला बंद भी हो जाएगा, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं। पढ़ाई छोड़ेंगे तो ज्ञान बुद्धि से पूरा निकल जाएगा। पतित बने तो फिर धारणा भी नहीं होगी, ये भी स्पष्ट कर रहे हैं।